मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ने जा रहे कक्षा 7 का पाठ 7 पृथ्वी की गतियां। गति करना है घूमना। आपने लट्टू घुमाते हुए देखा होगा इस प्रकार से, सभी ने इसको देखा ही होगा लट्टू को घुमाना। जिस प्रकार ये घूमता है अपने अक्ष पर, उसी प्रकार में हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी गति करती घूमने का कार्य करती है। जिस तरह लट्टू अपनी कील पर घूमता है, साथ ही साथ अंडाकार चक्र लगाता है। अंडाकार मतलब अंडे के आकार में वो घूमता है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार से ये सूर्य है हमारा और पृथ्वी है, और चक्रमा पृथ्वी पूरी इसकी परिक्रमा लगाती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां होती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां होती है। पहली गति होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। घूर्णन गति है ना दैनिक गति, जो दैनिक दिन एक दिन में की जाती है, और परिक्रमण गति ने वार्षिक मतलब पूरे साल भर में लगाई जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। पूरा चक्कर लगाने में से एक वर्ष लगता है। पृथ्वी की गतियां घूर्णन गति, दैनिक गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट में चक्कर पूरा करती है। मतलब एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी के अपने घूमने के कारण ही दिन और रात भी होता है। साथ में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण मतलब ये परिक्रमण के समान इस पे घूमती है, तो इसको परिक्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन रात या छोटा या बड़ा होना भी तय होता है। ऋतुओं में परिवर्तन भी इसी के आधार पर होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार गोलाकार में कक्षा में करती है। अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर भी हो जाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर हो चली जाती है। पृथ्वी के इस स्थिति को अपसोर भी कहते हैं। अपसोर, दूर जा रहे हैं अपसोर की दशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य से ज्यादा अधिकतम दूरी पर होने पर इसको अपसोर भी कहते हैं। इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाती है, सूर्य के पास में आ जाती है। उसको क्या कहते हैं, अपसोर। इस स्थिति को अपसोर कहते हैं, और दूर होने वाली स्थिति को अपसोर कहते हैं, और पास में आने वाली स्थिति को उपसोर कहते हैं। उपसोर और अपसोर। अपसोर कहते हैं दूर जाना, उपसोर सूर्य के पास में आना। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधा ना होकर झुका हुआ होती है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष अपने तल पर 66/66 सहित 1/2 अंश का कोण बनाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सहित 1/2 अंश झुकी हुई होती है। आइए हम समझे पृथ्वी का ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है। ये हमारा चक्र बना हुआ है पूरा, और इसी के आधार पर हमारी पृथ्वी क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इस प्रकार से हमारा क्रम चलता रहता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और हमारे धरातल पर
दिन रात बराबर होते हैं। ये हमारा क्रम से चलता है, कभी कभी कम कभी ज्यादा और कभी कभी बराबर दिन रात होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति में पृथ्वी की 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति चित्र में देखिए। इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए 21 मार्च और फिर लौटते हुए 23 मार्च को विषुवत व्रत लंबवत कर चमकता है। इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्ध में सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती है। परिणाम स्वरूप 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु लेते हैं। शरद ऋतु और बसंत ऋतु लेते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु आती है। दक्षिण में जब आता है तो बसंत ऋतु आ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में आता है तो शरद ऋतु होती है। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा गति और पृथ्वी के अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए आपने यहाँ सब देखा होगा 23 सही 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री में हमारी पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये सूर्य है हमारा, ये 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, इस प्रकार से हमारी स्थिति निर्मित होती है और घटनाक्रम क्रमबद्ध चलते रहते हैं। तो आज का हमारा पाठ ये था, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी गति करती है और किस आधार पे चलती है। पृथ्वी की घूर्णन गति इस प्रकार से भी होती है। देखिए ये चित्र में देखिए, किताब निकाले सभी और इस प्रकार से घूर्णन गति को देखिए। ये हमारी घूर्णन गति है, परिक्रमण गति, आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का झुकाव रहता है। ये गलत है और ये सही है। इस प्रकार से ऋतु परिवर्तन में सहायक होती है। सभी में हमने देखा हुआ इस प्रकार से झुकाव बनता है। तो हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। हम अगले पाठ में पढ़ेंगे वायुमंडल, पाठ 8 में पढ़ेंगे वायुमंडल। तब तक के लिए धन्यवाद।